अनिका पास्ट। जैसे ही टीचर और रिया अंदर चले गए, अनिका ने घड़ी में वक्त देखा। उसे पता था कि लंच अपॉइंटमेंट के लिए अभी काफी वक्त था। अनिका ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर थोड़ी नींद ले ली जाए। अनिका गाड़ी ड्राइव करके मल्होत्रा हाउस चली गई। थोड़ी देर नींद पूरी करने के बाद अनिका रोहित के साथ लंच मीटिंग के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगी, अंजलि मामी ने उसे रोक कर कहा, सुनो बेटा, थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ी डांस पार्टी होने वाली है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। तुम ज्यादा लोगों से मिलो झूलो तो मुझे अच्छा लगेगा। अनिका ने अंजलि मामी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अनिका, किशन मामा और अंजलि मामी को बाय कहती हुई बंगले से बाहर जाने लगी। अंजलि मामी कुछ परेशानी में पड़ गई और मन ही मन कुछ सोचने लगी। किशन मामा ने अंजलि मम्मी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या सोच रही हो? अंजलि मामी ने किशन मामा से कहा, मैं चाहती हूँ कि अनिका डांस पार्टी में जाए, मगर अनिका अगर डांस नहीं कर पाई तो उस पार्टी में बहुत बेइज्जती होगी। तुम तो जानते हो पार्टी में किस तरह के लोग आते हैं। किशन मामा ने अंजलि मामी को शांत करते हुए कहा, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ गई? अगर इतनी ही फिक्र है उसके डांसिंग एबिलिटीज की तो एक काम करना, उससे डांस मत करवाना। अनिका लोगों से मिलेगी जुलेगी, बातें करेगी। आखिर पार्टी में लोग मिलते इसलिए है ताकि वो एक दूसरे के साथ जान पहचान बना सके, ना कि एक दूसरे की डांसिंग एबिलिटी जज करें। किशन मामा की इस बात पर अंजलि मामी उन्हें गुस्से से देखने लगी। अंजलि मामी को इस बात की फिक्र थी कि अनिका की उम्र के लोग पार्टी में डांस सिंगिंग जैसी अपनी टैलेंट की नुमाइश करेंगे, और अगर इनमें से कोई टैलेंट अनिका में ना हो तो ऐसे इंसान को सब नीचा समझते थे। और फिर अनिका थी भी इतनी खूबसूरत, तो जब लोगों को पता चलेगा कि खूबसूरती के अलावा अनिका के पास दूसरी कोई क्वालिटी नहीं है तो वह सब उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अंजलि मामी ने अपना मोबाइल टेबल से उठाया और किशन मामा से कहा, मैं काम करती हूँ, श्वेता की डांस टीचर को बुला लेती हूँ। वह अनिका को एक क्रैश कोर्स करवा देगी। थोड़ा बहुत डांस कर पाए तो भी बहुत है। दूसरी ओर रोहित मारवा ने दिल्ली की एक शानदार रेस्टोरेंट में लंच मीटिंग प्लान की थी। गूगल मैप पर थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद अनिका रोहित की भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गई। एक गली के बाहर एक छोटी सी साइन बोर्ड लगी थी जहां से होटल में अंदर जाने का रास्ता था। बाहर से देखने पर किसी भी एंगल से यह नहीं लगता था कि इस जगह पर कोई शानदार रेस्टोरेंट हो सकती है। ईंट से बना हुआ एक ढांचा था जिसके अंदर जाने का रास्ता काफी पुराने जमाने का लगता था। धीरे धीरे अंदर जाने पर पता लगता था कि बाहर से जो बिल्डिंग की डिजाइन थी उसके काफी विपरीत अंदर एक बड़ी और शानदार जगह बनाई गई थी। होटल की डेको से लेकर सीटिंग अरेंजमेंट तक सब कुछ बहुत ही शानदार था। होटल की मेन डोर पर पहुंचते ही एक सर्विस स्टाफ जो ऑलरेडी वहां अनिका का इंतजार कर रहा था, उसने अनिका को इशारे से खुद को फॉलो करने कहा।
अनिका उस वेटर के पीछे चलने लगी। 15-20 कदम चलने के बाद उस वेटर ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। रूम के अंदर जाते ही अनिका ने देखा कि टेबल पर क्रॉकरी सजाई गई थी और प्राइवेट रूम होने के कारण सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अनिका दरअसल मीटिंग के तय किए गए टाइम से 10 मिनट पहले पहुंची थी, इसलिए उसे लगा कि अब तक वहां रूम में कोई नहीं होगा। मगर जैसे ही दूसरे रूम का दरवाजा खोलकर अनिका अंदर गई, उसने देखा एक लंबा सा आदमी टेबल पर बैठा था। ब्लैक ट्राउजर सूट, ब्लैक ब्लेजर में बैठा, अपने पाँव पर पाँव चढ़ाए मोबाइल पर कुछ देख रहा था और साथ ही अपने राइट हैंड से कॉफी मग पकड़कर कॉफी पी रहा था। कॉफी मग पकड़ने का अंदाज, उसके हाथों की घड़ी, उसके पाँव पर पाँव चढ़ाकर बैठने की स्टाइल, रोहित की ओर देखकर ऐसा लगता था कि वह जिस जगह पर बैठा है वह जगह हमेशा से उसकी मिल्कियत में थी। रोहित का पहनावा जरूर मॉडर्न था, मगर वह किसी पुरानी रियासत के सुल्तान से कम नहीं लगता था। अनिका थोड़ी देर बिना पलक झपकाए रोहित के इस डैशिंग अंदाज को देखती रही। जैसे ही रोहित ने अनिका को देखा, वह अपनी सीट से खड़ा हुआ और अनिका को बैठने के लिए सीट ऑफर की। अनिका को अपनी सीट पर बैठाकर रोहित फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर अनिका से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है मिस अनिका? बिना पलके झपकाए अनिका ने रोहित से कहा, दरअसल वह स्कूल गई है। और आपका बेटा कहाँ है मिस्टर मारवा? रोहित ने अपनी नजरें नीचे की और हल्की स्माइल के साथ अनिका से कहा, उसके भी क्लासेस है इसलिए वह भी नहीं आया है। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित मारवा ने उसके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग की हो। पास खड़ी वेटर ने अनिका के कप में ब्लैक कॉफी डाली। अनिका ने कॉफी की सीप लेते हुए यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया था। कॉफी काफी रिच थी, मगर अनिका के मन में बस यही चल रहा था, यह आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो चांस था मेरे पास आर्यन को मिलने का, इस आदमी ने मुझसे वह भी छीन लिया। रोहित ने स्पेशल अनिका के लिए ये कॉफी मंगवाई थी। कॉफी पीकर कोई भी कॉफी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था, मगर अनिका को इस तरह कॉफी पीते देखकर रोहित को लगा शायद अनिका को कॉफी पसंद ही न आई हो। रोहित ने सामने से अनिका से पूछा, क्या आपको ये कॉफी पसंद आई? अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई हो तो मैं आपके लिए कुछ और मंगवा लेता हूँ। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह आर्यन का टॉपिक रोहित के सामने लेकर आए, इसलिए बिना सोचे समझे अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, काफी अच्छी है। क्या आपके बेटे को ये कॉफी पसंद है? अनिका का जवाब सुनकर रोहित हैरान हो गया था। भला किसी बच्चे को ब्लैक कॉफी कैसे पसंद हो सकती थी? रोहित ने अपनी कॉफी का सिप लेते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, आप मेरे बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रही है। अपना कप नीचे रखते हुए अनिका ने कहा, हाँ और हो भी क्यों ना। आर्यन है ही स्मार्ट, क्यूट और लवेबल। अनिका के मुंह से यह जवाब सुनते ही रोहित चौंक गया।
रोहित कहीं ना कहीं ये सोचने लगा कि आर्यन के लिए अपना प्यार दिखाकर शायद अनिका रोहित के पास आना चाहती थी। इससे पहले कि रोहित और अनिका एक दूसरे से बात करने के लिए कोई और टॉपिक सोचते, कुछ वेटर अंदर आए। उन्होंने रोहित ने जो लंच मंगवाया था वह उन दोनों की प्लेट में सर्व करना शुरू कर दिया। जब अनिका ने वेटर के हाथ में सर्विंग बाउल देखा तो उसे लगा कि कोई बहुत बड़ी डिश ऑर्डर की गई थी। मगर जब वेटर ने ट्रे से ढक्कन हटाया तो सर्विंग प्लेट में दो छोटे छोटे बिस्किट आकार की कोई डिश थी। शायद मूली और गाजर के कॉम्बिनेशन से बनाई गई यह कोई कॉन्टिनेंटल सैलेड डिश थी। रोहित के खाने की चॉइस बहुत ही एक्सक्लूसिव थी। रोहित कम क्वांटिटी और हाई न्यूट्रिशस खाने में बिलीव करता था और अनिका बिल्कुल किसी चांदनी चौक की लड़की की तरह जी भर के खाना खाती थी। ये खाना अनिका के गले से नहीं उतरने वाला था। अनिका ये बात अच्छी तरह जानते थी, इसलिए धीरे धीरे खाना खाने लगी और साथ ही यह भी सोचने लगी कि किस तरह वो रोहित से आर्यन वाली बात आगे बढ़ाएं। अनिका ने जैसे तैसे अपने प्लेट में रखे निवाले को कंप्लीट किया और अचानक खाना खा रहे रोहित से कहा, वाओ, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, क्यों ना हम कोई गेम खेलें। रोहित ने अपनी आईब्रो ऊपर करके अपना मुंह पोंछते हुए अनिका से इशारे में कुछ पूछा। अनिका ने बकेट में रखी हुई वाइन की बोतल उठाई और रोहित के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। कहते हुए अनिका ने बिना रोहित की परमिशन का इंतजार किए वाइन की बोतल को टेबल पर घुमा दिया। वाइन की बोतल अभी घूम ही रही थी कि अचानक रोहित ने उस पर अपना हाथ रखकर बोतल को घूमने से रोक लिया। रोहित ने अब सीधा अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से कहा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहे वो पूछ लीजिए, इसके लिए आपको कोई बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में रोहित की इस सूझबूझ को देखकर कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाती और अपना आगे का सवाल पूछने की शायद हिम्मत नहीं करती। मगर अनिका ने आज सोच लिया था कि वह किसी भी तरह रोहित और आर्यन के साथ होने का राज जानकर रहेगी। अनिका ने भी रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे सीधा सवाल पूछ लिया, मुझे एक बात बताएं मिस्टर मारवा, आर्यन की मॉम प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये सुनते ही रोहित के हाथ से चम्मच जमीन पर गिर गई। रोहित का खाना उसके गले में अटकने की वजह से उसे खांसी भी आने लगी। आखिर अनिका के इस सवाल का रोहित क्या जवाब दे सकता था? क्या एक औरत किस तरह प्रेग्नेंट होती है ये बात अनिका को नहीं पता थी, जबकि वह खुद एक औरत थी और एक बच्चे की मां थी। वैसे तो रोहित को आर्यन की मां के बारे में कोई पूछे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अनिका की बात कुछ और थी। वह अनिका पर उस तरह गुस्सा नहीं कर सकता था जिस तरह वह किसी और पर इस बात को लेकर नाराज होता। रोहित ने सोचा शायद ये भी हो सकता है कि अनिका रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहती हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रोहित के साथ कोई रिश्ता जोड़ ले, उसके बाद आर्यन की मां अचानक कहीं से आ जाए और उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। रोहित ने अपना मुंह पोंछते हुई अनिका से कहा,
डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा कि आर्यन की माँ दोबारा कभी मेरे या आर्यन की जिंदगी में ना आए। अनिका ये सुनकर शॉक हो गई थी। उसके शॉक होने की दो वजह थी। एक तो ये कि उसे यह नहीं पता चल रहा था आखिर रोहित आर्यन की माँ से इतनी नफरत क्यों करता था, कि वो ये नहीं चाहता कि आर्यन की माँ दोबारा रोहित की या आर्यन की लाइफ में आए। और दूसरी बात ये थी कि रोहित इस बात को लेकर इतना श्योर भी कैसे हो सकता था कि आर्यन की माँ कभी उनके सामने नहीं आएगी, क्योंकि आर्यन की माँ तो अभी इसी वक्त उसके सामने बैठी थी और उसकी और आर्यन की लाइफ में आ चुकी थी। टेबल पर पड़े ग्लास से पानी का सिप लेते हुए अनिका ने फिर से रोहित की तरफ एक सवाल दाग दिया, क्या आर्यन की बर्थ नेचुरल प्रोसेस से हुई थी? अब धीरे धीरे रोहित को लगने लगा था कि अनिका के सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल होने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे सवाल पूछकर अनिका रोहित के पास्ट क्यों जानना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिका को रोहित की सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर कोई डाउट था। रोहित ने खराश लेते हुए अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या आपको किसी तरह का मुझ पर कोई डाउट है? कि मेरा मतलब है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह अपनी ख्यालों को अनिका के सामने शब्दों में रखें। फिर एक झटके में रोहित ने अनिका से कह दिया, मिस अनिका, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। रोहित का ये जवाब सुनने के बाद रोहित और अनिका दोनों को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा था। आसपास खड़े वेटर ने भी सोचा कि इस वक्त रोहित और अनिका को अकेले छोड़ देने में ही उनकी भलाई है। एक वेटर ने रोहित से कहा, सर, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल बाजा दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे। You two have a great time। ये कहकर सर्विस स्टाफ रूम से निकल गए। अनिका तभी अपने बाल बनाने लगी और अपनी पर्स से छोटा सा मिरर निकालकर अपना चेहरा ठीक करने लगे। तभी बात बनाते हुए रोहित ने धीरे से अनिका से पूछा, आप कुछ रिया के पापा के बारे में बताएं, वह कैसे इंसान हैं, क्या करते हैं? अनिका ने सोचा नहीं था कि रोहित उसे ऐसा कोई सवाल पूछेगा। अनिका जमीन पर पांव भटकते हुए रोहित से कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी, अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। रोहित सोच में पड़ गया। उसे लगा अनिका उसे फिर से यह सवाल बार बार पूछेगी कि आर्यन नेचुरल प्रोसेस से जन्मा था या फिर सरोगेसी या किसी और मेथड से। रोहित के मन में ये भी आया कि शायद अनिका ये जानना चाहती है कि कहीं रोहित का किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब देता। रोहित ने अनिका से नजर चुराते हुए धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगी? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे नहीं पता आर्यन का जन्म कैसे हुआ था तो? रोहित को पता था कि उसकी यह बात पर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा और उसे ये भी पता था कि अब अनिका उसे कोई झूठा दिल फेंक आशिक समझकर उसे जज करेगी। रोहित चौंक गया जब उसने अनिका का जवाब सुना। अनिका ने जवाब में रोहित से कहा, आई बिलीव यू।
रोहित को अचानक लगा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की थी जो उसके मन की बात समझ सकती थी। आखिर इतनी बड़ी बात समझ सके इसके लिए या तो अनिका रोहित से बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी या तो रोहित से बहुत ज्यादा प्यार। असलियत ये थी कि अनिका खुद नहीं जानती थी कि आर्यन और रिया का जन्म कैसे हुआ था। इसलिए रोहित की बात पर यकीन करना उसके लिए बेहद आसान था। हालांकि अनिका की क्यूरियोसिटी ने उसे एक और क्वेश्चन पूछने पर मजबूर कर दिया था। अनिका ने रोहित से पूछा, अगर आप यह नहीं जानते कि आर्यन कैसे पैदा हुआ था तो ये भी तो हो सकता है कि आर्यन की माँ बेगुनाह हो और आपके मन में उसके लिए जो गुस्सा है वह गलत हो। अभी अनिका आगे कुछ बोलने जाती उससे पहले रोहित ने डाइनिंग टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से अनिका को कहा, दरअसल वह औरत किसी की मां कहलाने के लायक ही नहीं है। रोहित का गुस्सा देखकर अनिका की सांस एक सेकंड के लिए थम गई। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की मां अगर इस वक्त उसके सामने आ जाए तो वह उसे जान से मार डालेगा। थोड़ी देर बाद भी रोहित का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रोहित ने अनिका से नजर चुराकर अनिका को हाथ दिखाते हुए कहा, हम उस औरत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर कमरे में अनिका और रोहित दोनों खामोश बैठे रहे। फिर रोहित ने अनिका को सॉरी कहा और अपनी जगह से खड़ा होकर प्राइवेट रूम में लगे म्यूजिक सिस्टम की ओर चला गया। रोमांटिक म्यूजिक लगाकर रोहित ने अनिका की ओर देखा। फिर वो अपने पाँव पर पाँव चढ़ाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया और धीमी मगर भारी आवाज में अनिका से पूछा, तो मिस अनिका, अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, सब कुछ। आज हम दोनों मिलकर आपकी कहानी सुनेंगे।